हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर देन टू डिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का अर्थ है कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब तक जो हमने देखा है उसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे लाइक डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग साइन एक्स कॉस एक्स, जो भी आप ले लें तो वहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट और वाई डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हमारे पास में यहाँ क्या कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट होगा लेकिन दो और दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। एक तो ये बात हो गई, उसे हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि द नंबर ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सेम एज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हमारा उतना ही होगा। जैसे कि एक एग्जांपल आप यहाँ देखें, डी एक्स बाई डी टी प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू टी, और जो सेकेंड है डी वाई बाई डी टी माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2t। अब देखें ध्यान से, चूँकि डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ है तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा t हो गया, लेकिन x और y, दिस इक्वेशन कंटेन्स x एंड y बोथ, देयरफॉर बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच डिपेंड्स ऑन t। तो देखिए, एक इक्वेशन तो हमारा यहाँ हो गया, एक इक्वेशन हमारा यहाँ हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास दो हैं, x और y, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हमारे दो हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, हमारे नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन भी उतना ही होगा। और साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक डिपेंडेंट और जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, उनकी वैल्यू टी पे डिपेंड करेगी। तो आइए इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कहता है सॉल्व डी एक्स बाई डी टी प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू टी, और डी वाई बाई डी टी माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ए रेज़्ड पावर 2t। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इनको हम ट्रांसलेट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर कि डी बाई डी टी जो हमारा डेरिवेटिव है, इसके लिए हम लोग कैपिटल डी यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, डी प्लस 2, एक्स बाहर चला जाएगा तो डी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू टी, और जो दूसरा है y वाला, यहाँ से आप देखें y कॉमन लेंगे तो d प्लस 2 आ जाएगा, और जो x वाला था हमने अरेंज करके पहले लिख दिया है, इज इक्वल टू ई रेज़ पावर 2t आएगा। तो अब देखिए, इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को हमने d प्लस 2 से और 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप d प्लस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से यहाँ करेंगे तो ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x वाला टर्म्स आपका बचेगा। और राइट साइड चूँकि हमने d प्लस 2 से गुना किया था तो d प्लस 2 इंटू टी, और इसमें 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ गया। अब आगे देखिए, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन हमने की है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक होकर के कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है, इंटू एक्स इज इक्वल टू डी स्टैंड फॉर डी बाई डी टी, देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ टी इज़ 1, और ये आ जाएगा 2t प्लस 3e की पावर 2t। दिस वन इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन 3। नाउ फॉर दिस वन वी हैव एन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट, दिस वन ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इसका बनेगा, डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हम पहले से भी जान रहे हैं कि इसी तरह से हम लोग लेते हैं। तो ये दिस वन बराबर 0, तो इट विल गिव डी प्लस 5 d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 5। देयरफॉर जो हमारा CF बनेगा फॉर दिस AE, वी गेट C1e की पावर t प्लस C2 e रेज़ पावर माइनस 5t। ठीक है, ये आपका CF आ गया। अब देखिए, इसका जो हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालेंगे, सिंस द राइट साइड पार्ट ऑफ दिस वन इज दिस 1 प्लस 2t प्लस 3 ई रेज़ पावर 2t, और जो x के पहले हमारा कोफिशिएंट था इन टर्म्स ऑफ d, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम लोग इसको निकालने का तरीका पहले भी सीखे हुए हैं। अब ये देखिए, हमने क्या किया इसको कि ये जो टर्म्स है ना, आप यहाँ से -5 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -1/5, और -5 जब कॉमन लेंगे तो ये 1 आएगा, और इसके नीचे में आपको 5 आ जाएंगे। और हमने इसको क्या किया कि इस पूरे टर्म्स को ऊपर ले गए तो पावर -1 हो गया, और ये 1 प्लस 2t, और ये जैसा था हमने इसको रहने दिया। अब ये देखिए, इसको हमने बाइनोमियल के आधार पे 1 प्लस एक्स रेज़ पावर n जो होता है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस इसके आगे के टर्म्स मैंने नहीं लिखे क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें यहाँ नहीं थी। रीज़न यह है कि जो इसके साथ हमारे पास में है वो लीनियर इक्वेशन है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही यह काम करेगा, उसके बाद तो ये 0 आ जाएगा। बाकी फिर जो ये टर्म्स थे ये हमने यहाँ पर रख दिए।
अब यहाँ से आगे देखें आप, जो इसके आगे सॉल्यूशन बनेगी, ये देखिए क्या आ रहा है हमारा, -1/5 रहने दें। ये 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2t और प्लस 4/5, d से जब करोगे तो 1 का 0 और 2t का तो 2 आ जाएगा, तो 4/5 × 2 आ गया। रेस्ट टर्म जो होंगे वो 0 आ जाएंगे। और फिर प्लस यहाँ पे आपको है 3 e⁻²t बाई d² + 4d - 5। तो इसको सॉल्व करने का आपको तरीका पता है कि जो t के कोफिशिएंट हैं वो हमने d की जगह पे रख देंगे। तो ये 2 जब आप रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 = 8 और -5, ये इतना आपका आ गया। अब आगे देखें, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे तो ये क्या देगा आपको। सो देखिए -1/5, 1 + 2t प्लस 4 2 = 8/5, और जब आप इसको कल कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 8 12, 12 में से 5 गए तो 7, तो ये इतने आ गए। तो इसको हमने फिर से आगे अरेंज कर दिया। तो देयरफॉर x जो हमारा आएगा CF + PI। तो चूँकि हमारे जो CF थे वो हमने पहले ही निकाला हुआ है, वो आप यहाँ देखें CF हमारा क्या है, C1 e⁻² + C2 e⁻⁻5t। तो CF और जो हमारा PI अभी आया वो हमारा ये आया, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ रख दी है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब आप देखें नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखेंगे जो हमारा दिया हुआ है ये dx/dt + 2t - 3y = t। तो वही चीज़ हमने फिर से लिखा है, और 3y को हमने क्या किया है, शिफ्ट कर दिया है। तो अब देखिए 3y को शिफ्टिंग जब आप करेंगे तो ये राइट साइड चला जाएगा, तो t इस साइड आएगा। तो मैंने राइट साइड वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लिख दिया है, और जो लेफ्ट साइड थे उसको राइट साइड अरेंज करके लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसकी कैलकुलेशन में। तो अब हमने d/dt ऑफ x, जो x की वैल्यू हमारी आई तो इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के यहाँ रखा है, और +2 × x, तो 2 से आपने फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर माइनस हमारा यहाँ पे क्या है, -t। तो ये हमने यहाँ पे -t आपको रखा है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो C1 e⁻t और 2 C1 e⁻t, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, फिर ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये हमारा 3y = ये आ गया। अब 3 से हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिए राइट साइड, या बोथ साइड हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो y की इधर आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो y, 3 से डिवाइड करेंगे हम तो C1 e⁻t, ये आ जाएगा -C2t। आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4/7 e⁻2t, और यहाँ पे करेंगे तो 3/5 × t, और यहाँ जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 12/25। तो दिस वन बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई इन टर्म्स ऑफ t, और y का जो वैल्यू था वो हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो आइए इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें, तो हमारी जो इस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग वो और भी बेहतर बन जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व dx/dt + dy/dt + 2x + y = 0, and the second equation is dy/dt + 5x + 3y = 0। सॉरी, तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या है कि हमारा राइट साइड पार्ट जो है वो 0 है। तो फिर से वही, इसको हमने dy/dt को हम लोग d लिख के चलेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा d + 2 × x और d + 1 × y = 0। और यहाँ से तो ये आपको 5x अरेंज कर दिया, ये आ जाएगा आपका d + 3 × y = 0। ये इसको हमने समीकरण 1 लिया और इसको समीकरण 2 लिया है। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि एलिमिनेट करना है y को। तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालने चाहे तो ये -5x / d + 3 आएगा, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, जो हमारा सिंपल कैलकुलेशन होता है, हम लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं। तो y की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, और ये कैलकुलेट होकर के आपको ये इतना आ जाएगा, ये x के टर्म्स में आएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d² और 3d 2d 5d 3 2 = 6, एंड दिस वन इज़ -5d -5 × x = 0। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये देखें +5 और -5 ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 आ गया, तो d² + 1 × x = 0। तो जो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा AE बिकम्स d² + 1, दिस वन पार्ट बिकम्स 0। तो d बराबर आपको क्या आ गया, ± आयोटा। तो इसके रियल पार्ट 0 हैं और इमेजिनरी पार्ट चूँकि हमारा 1 है, तो देयरफॉर x क्या आ जाएगा, C1 cos t + C2 sin t। ठीक है, अब इसका आप dx/dt कर लें। तो dx/dt चूँकि हमें ज़रूरत ही है, दोनों इक्वेशन में है, y निकालने के लिए आ जाएगा। तो dx/dt हमने निकाला, और dx/dt निकाल करके जो हमारे इक्वेशन 1 में है वहाँ से हमने क्या किया कि अगेन सब्ट्रैक्टिंग 1 × 1 को 2 में आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो जब 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सो देखिए ध्यान से, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब आप इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 2 गया तो 3, और ये नेगेटिव हो जाएगा, -d × x +
अब इसको देखें, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी और डी तो कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 2, तो 2y इज इक्वल टू 0। तो दैट्स वाई दिस वन गिव्स 2y इज इक्वल टू, जब आप इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो जो माइनस पार्ट है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। तो d - 3 इंटू एक्स, तो d स्टैंड फॉर d बाई डी टी, तो देयर फॉर दिस वन इज डी एक्स बाई डी टी माइनस 3x, एक्स हमारा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपने देखा कि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, -3x की वैल्यू ऊपर में दी हुई है। तो ये सारे वैल्यूज़ जो हमारे पास में हैं हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए और इसको आगे हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो 2y बराबर -c1 sin t c2 cos t -3 c1 cos t प्लस c2 sin t। तो इस वाले टर्म्स में और इस वाले टर्म्स में आपको cos t कॉमन आ जाएंगे, तो ये c2 - 3 c1 आएगा और माइनस इन दोनों में चूँकि नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 3 c2 प्लस c1 sin t। तो अब 2 से आप बोथ साइड डिवाइड कर लें, तो ये 1/2 इंटू c2 - 3 c1 cos t -3 c2 प्लस c1 sin t। तो ये y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि हमारे पास में x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही इन टर्म्स ऑफ t आ गए। तो ये जो हमारा है दिस वन विद द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस तरह से हमारे पास जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगे स्टूडेंट्स, तो हम उनको एक सिंपल कैलकुलेशन के तौर पे डी बाई डी टी को कैपिटल डी लिख करके आगे जो कैलकुलेशंस हैं जो मैंने डिस्कस करा है वो आप करके उसकी सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं।